नमस्कार बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं आत्मा की शिक्षा, जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा है। उसका दूसरा भाग है जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। मैंने सुना है कि लोगों में ये भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान बुढ़ापे के काल में प्राप्त होता है, लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को बुढ़ापे तक टालते हैं वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते। वे बुढ़ापा और दूसरी ओर दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भारू बनकर जीते हैं और इस प्रकार का अनुभव व्यापक पाया जाता है। इस पूरे गद्यांश में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जो आत्मिक शिक्षा जैसी अमूल्य वस्तु को बुढ़ापे तक टालते रहते हैं वे कभी भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। समय क्योंकि अपनी गति से चलता रहता है और जो व्यक्ति है वो यही सोचता रहता है कि मैंने अपने जीवन में क्या करना है। इसके लिए महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अगर हमने अपने चरित्र निर्माण, अपने नैतिक मूल्यों को हमने बढ़ावा देना है तो हमें आत्मा के विकास के लिए आत्मज्ञान जो है प्राप्त करना आवश्यक होता है। और इस अमूल्य वस्तु को हमें बाल्यावस्था अर्थात बचपन में ही प्राप्त कर लेना चाहिए। इसमें मैंने रेखांकित किए हैं शब्द आत्मज्ञान अर्थात अपनी आत्मा एवं परमात्मा का ज्ञान, अमूल्य अर्थात अनमोल, व्यापक अर्थात विस्तृत या विशाल, दयाजनक अर्थात दुख, अनुभव का अर्थ है काम की जानकारी या तजुर्बा होना। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए? मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे भी मुझे संतोष न होता। मैंने देखा कि ये ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम द्वारा दी जाती है और बुद्धि की शिक्षा बौद्धिक व्यायाम द्वारा दी जाती है, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक व्यायाम द्वारा दी जा सकती है। इस गद्यांश में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि प्रश्न ये था कि बच्चों को आत्मा से संबंधित अर्थात आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए। कहते मैं उनको आत्मा की शिक्षा देने के लिए, आत्मिक शिक्षा देने के लिए उनसे भजन गवाता अर्थात उन्हें ईश्वर की राह पर चलने की मैं प्रेरणा देता। नीति की पुस्तकें अर्थात जो नैतिक मूल्यों पर आधारित पुस्तकें थीं उनको पढ़कर सुनाता। लेकिन वो कहते हैं कि ज्ञान जो है वो केवल पुस्तकों द्वारा दिया ही नहीं जा सकता। उनको इस बात से भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी, तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम द्वारा हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बुद्धि की शिक्षा जो है बौद्धिक व्यायाम द्वारा दी जाती है, जैसे हम वर्ग पहेली जो है वो उसको सुलझाते हैं, उसी प्रकार बुद्धि के योग्य जो कार्य किए जाते हैं उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक व्यायाम द्वारा दी जाती है। अर्थात हम अपने मन के अंदर अपने चरित्र के निर्माण के लिए सुदृढ़ होते हैं, तभी हम आत्मा की शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी कहते हैं कि युवक हाजिर हों चाहे ना हो, शिक्षक को सदा सावधान रहना चाहिए। मैं झूठ बोलूं और बालकों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो ये व्यर्थ होगा। इसमें महात्मा गांधी जी क्या कह रहे हैं कि शिक्षक को भी हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्यों? कि अगर वो जो शिक्षक है वो ही झूठ बोलेगा तो वो अपने बच्चों को सही रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा नहीं दे सकता, तो उनका ये ज्ञान जो है वो व्यर्थ हो जाएगा, किसी अर्थ का नहीं रहेगा। डरपोक शिक्षक जो है वो कभी भी अपने शिष्यों को साहसी बनाने के लिए नहीं कह सकता कि आप साहसी बनो, क्योंकि वो स्वयं डरपोक है। जैसा शिक्षक आचरण करेगा तो विद्यार्थी भी वैसा ही आचरण करेंगे। इसलिए महात्मा गांधी जी कहते हैं कि शिक्षक को संयम में रहना चाहिए, अपने आप पर उनको नियंत्रण रखना आना चाहिए। मैंने ये समझा है कि मुझे अपने पास रहने वाले युवक और युवतियों के सम्मुख उदाहरण बनकर रहना चाहिए। इस प्रकार मेरे शिष्य ही मेरे शिक्षक बने। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों की बदौलत ही था। इसमें महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अगर एक शिक्षक ये चाहता है कि उसका जो शिष्य है, जो उसका विद्यार्थी है, वो सच्चाई के रास्ते पर चले, सच बोले, तो पहले स्वयं शिक्षक को सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। और उनके सामने महात्मा गांधी जी कहते हैं कि विद्यार्थियों के सामने सम्मुख हमें एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए अपने आचरण को सही रास्ते पर लाकर। तो वो कहते हैं कि इसीलिए जो शिष्य है, जो उनके युवक युवतियाँ थे, उनके कारण ही उनका संयम बनना शुरू हुआ। क्यों?
क्योंकि अगर वो क्रोधित होते, वो अपना संयम खो देते, तो उनको देखकर उनके शिष्य जो हैं वो भी अपना आचरण में अपना संयम नहीं ला सकते थे। इसलिए कहते हैं कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि अगर मैं आश्रम में अपने आप को संयम रूप में रख सका तो सिर्फ उनके आश्रम के जो युवक थे और युवतियों के कारण ही वो रख सके। आगे महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि आश्रम में एक युवक बहुत उद्यम मचाता, झूठ बोलता और किसी से दबता नहीं था। एक दिन उसने बहुत ही उद्यम मचाया। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सज़ा ना देता था। इस बार मुझे बहुत क्रोध हो आया। मैं उसके पास पहुंचा। समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही ना था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर उसकी बाह पर दे मारा। मारते समय मैं कांप रहा था। इस गद्यांश में महात्मा गांधी जी आश्रम में आए हुए युवकों में से एक युवक की कहानी बता रहे हैं कि कैसे वो एक युवक जो था वो सारा दिन आश्रम में उद्यम मचाता रहता था। उद्यम का अर्थ है शरारत या उत्पात मचाना। वह सारा दिन झूठ बोलता था और किसी से भी डरता नहीं था, अर्थात अगर कोई उसे डांटता था तो वो उससे बिल्कुल डरता नहीं था। वो एक दिन कहते हैं उसने इतना उद्यम मचाया कि महात्मा गांधी जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बिना देखे ही बिना कुछ समझे अपना संयम खो दिया और उसकी बाह पर डंडा मार दिया। वो जो विद्यार्थी था वो रो पड़ा। मारते हुए महात्मा गांधी जी जो हैं वो कांप रहे थे। जब वो रो पड़ा तो उसने महात्मा गांधी जी से क्षमा मांगी। क्षमा का अर्थ है माफ़ी मांगी। मेरे डंडे में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना ना किया, लेकिन उस दिन उसे पीटने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। उसे पीटकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन कराया था। इस गद्यांश में महात्मा गांधी जी कहते हैं जो उस युवक को जब उन्होंने अपना संयम खोकर उसकी बाह पर डंडा मारा तो उसको जब मारते हुए ना वो दुख हो रहा था, उस युवक को उस दुख का पता चल गया, क्योंकि उनके चेहरे पर वो साफ झलक रहा था कि युवक को पीटते हुए उन्हें कोई किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं हो रही। कहते इस घटना के बाद जो है उस युवक ने कभी भी महात्मा गांधी का सामना नहीं किया, अर्थात उनके सामने नहीं आया। लेकिन जो उसको पीटा गया था उस दिन का जो पछतावा महात्मा गांधी को हुआ था वो कहते कि जीवन भर उनके साथ रहा, क्योंकि जब उन्होंने युवक को पीटा तो उन्होंने अपने आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन कराया था। पशुता का अर्थ है पशुओं जैसा व्यवहार करना, क्योंकि उनकी आत्मा जो है महात्मा गांधी की जो आत्मा थी वो कभी भी किसी को पीटकर हर्षित नहीं हुई, खुशी नहीं हुई उन्हें किसी प्रकार की। उन्होंने अपने पशुओं जैसा जो व्यवहार किया था उसका उन्हें हर हाल में जीवन भर उन्हें पछतावा रहा। मैं बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का हमेशा विरोधी रहा हूँ। डंडे से पीटने की इस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जब वो बालकों को पढ़ाते थे तो उन्हें मार पीट कर, अगर कोई पढ़ता नहीं था तो वो उन्हें मार पीट कर पढ़ाने के हमेशा विरोधी रहे थे, अर्थात विरोध करने वाला। विरोधी का अर्थ होता है विरोध करने वाला। कहते कि वो उसके हक में नहीं थे कि बच्चों को, विद्यार्थियों को मार पीट कर पढ़ाया जाए। डंडे से पीटने की इस घटना ने, जो युवक को उन्होंने डंडे से पीटा था, उस घटना ने महात्मा गांधी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक विद्यार्थी के प्रति एक शिक्षक का क्या धर्म है। शिक्षक का क्या धर्म है कि उदंड से उदंड, अर्थात शरारती से शरारती बच्चे को भी वो प्यार से सही रास्ते पर लेकर आए। यही एक शिक्षक का धर्म है, मार पीट कर नहीं बल्कि प्यार से समझा बुझाकर। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, दोष अर्थात वैसे ही शरारतें हुई। आश्रम में जो युवक आए हुए थे उन्होंने शरारतें की, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। दंड नीति अर्थात अपराधी को दंड या भय दिखाने की नीति। अर्थात महात्मा गांधी जी कहते हैं कि युवकों ने बाद में भी बहुत सारी गलतियां की, उत्पात मचाए, उद्यम मचाए, लेकिन महात्मा गांधी ने कभी भी उनको दंड नहीं दिया, उन्हें शारीरिक रूप से दंडित नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं बच्चों को आत्मा की शिक्षा, आत्मिक ज्ञान देना चाहता था।
उनको ज्ञान देने की कोशिश में मैं अपनी आत्मा के गुणों का भी समझने लगा कि मेरे में भी कौन कौन से गुण होने चाहिए। ये हमारा आज का जो पाठ है वो समाप्त हो चुका है, जो कि आत्मा की शिक्षा था, महात्मा गांधी के द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा का एक अंश था। इसके साथ की वर्कशीट आपको भेज दी जाएगी और आप उसको हल कर लेंगे। अगर कोई भी समस्या आपके सामने आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।